नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से नहीं आ रहा बाज। आज तड़के ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ जवानों ने किया नाकाम। ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंचने वाले विद्यार्थियों के लिए जेके हाउस में रहने खाने का किया गया इंतजाम। बारामूला में हड्डी एवं जोड़ अस्पताल में भीषण आग लगने से मची अफरा तफरी। और जम्मू कश्मीर में मौसम में आया उतार चढ़ाव। कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग आज शनिवार सुबह एक बार फिर भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया। ट्रैफिक विभाग के अनुसार जिला रामबन के पंथियाल इलाके में पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इन पत्थरों की वजह से मार्ग पर मलबा एकत्रित हो गया है। पत्थर गिरने से वाहन चालकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम हाईवे पर नजर बनाए हुए है। पत्थर गिरने का सिलसिला बंद होते ही हाईवे पर गिरे मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद हाईवे पर फंसे लोगों को निकाला जाएगा। फिलहाल हाईवे पर निकलने की सोच रहे लोगों से अपील है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल रूम में हाईवे की स्थिति जानने के बाद ही निकलें। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाने के इच्छुक श्रद्धालु सावधान रहें। कुछ अनाधिकृत वेबसाइट पर जारी होने वाले विज्ञापनों पर हेलीकॉप्टर की टिकट या प्रसाद की बिक्री को लेकर आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए श्राइन बोर्ड की ओर से दी जाने वाली सभी ऑनलाइन सेवाएं केवल श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही प्राप्त करें। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से ऑनलाइन धोखाधड़ी उन्हें मिल रही है। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए श्राइन बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने तीर्थ यात्रियों से धोखाबाजों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने श्रद्धालुओं को टिकट बुकिंग में श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org और माता वैष्णो देवी ऐप का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की एक और साजिश को शनिवार तड़के बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार जम्मू के अनिया सेक्टर में शनिवार सुबह करीब 4:10 पर पाकिस्तानी ड्रोन पिंडी सेक्टर के आसपास दिखाई दिया। जैसे ही वहां तैनात बीएसएफ के 98वें बटालियन के जवानों ने इस ड्रोन को देखा, उन्होंने उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इसके बाद बीएसएफ के जवान उस ड्रोन की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि कहीं उस ड्रोन से हथियार या ड्रग्स आदि को तो नहीं गिराया गया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 4:10 पर जवानों को ड्रोन जैसी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वह अलर्ट मोड पर आ गए। जवानों ने जिस ओर से आवाज उन्हें आ रही थी उस ओर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद पूरा इलाका खाली करवा दिया गया और एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। जवानों को ड्रोन की दिशा का पता लगते ही 10 मिनट के अंदर 18 राउंड फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का मसौदा रिपोर्ट अगले सप्ताह लोगों से आपत्ति व सुझाव लेने के लिए सार्वजनिक की जा सकती है। भाजपा के 2 सांसदों डॉक्टर जितेंद्र सिंह व जुगल किशोर शर्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। हालांकि कुछ सुझाव जरूर भेजे हैं। मसौदा रिपोर्ट पर पहले भाजपा की तरफ से दिए गए सुझाव के तहत जम्मू जिले में सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को संशोधित रिपोर्ट में बहाल किया गया, लेकिन इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अब जाट बिरादरी को भी किसी सीट पर प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा अखनूर व खौड़ विधानसभा सीटों के कुछ क्षेत्रों को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। सांसद जुगल किशोर शर्मा के कुछ सुझाव भेजे जाने की पुष्टि की गई है। उनका कहना है कि परिसीमन आयोग ने मसौदा रिपोर्ट को तैयार करने में काफी बेहतर कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर अब 6 मई 2022 तक किया है। ऐसे में अगले सप्ताह लोगों से आपत्ति व सुझाव लेने के लिए मसौदा रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकता है। शहर के बारामूला इलाके में शुक्रवार की देर शाम हड्डी एवं जोड़ अस्पताल में भीषण आग लग गई। इसमें ट्रॉमा, इमरजेंसी व रिकवरी वार्ड पूरी तरह से जल गए। आग लगते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। डीसी एजाज असद ने बताया कि अस्पताल में भर्ती 113 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। हालांकि किसी प्रकार की जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति को नुकसान का आकलन लगाया गया है। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर से शुरू होकर अस्पताल के अन्य भवनों में फैल गई। आग की लपटें देखते ही भगदड़ मच गई। मरीजों के साथ ही तीमारदार भी भागने लगे। कई सीढ़ियों से कूदकर बाहर भागे। अस्पताल कर्मियों तथा पड़ोस के नागरिकों ने मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया। सबसे ज्यादा उन मरीजों को दिक्कतें आई जो गंभीर रूप से चोटग्रस्त थे।
ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली पहुंचने वाले विद्यार्थियों के लिए जेके हाउस में रहने खाने का इंतजाम किया गया है। हवाई टिकट देकर 36 विद्यार्थियों को सरकार भेज चुकी है। 11 विद्यार्थी अब भी जेके हाउस में हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे जम्मू कश्मीर के 62 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। सरकार के पास पहुंची जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 148 विदेशी यूक्रेन में थे, जिनमें से 70 विद्यार्थी युद्धग्रस्त देश से निकलकर यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क में पहुंच चुके हैं। वहां से ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें स्वदेश लाया जाएगा। दिल्ली में प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से अब तक 36 विद्यार्थियों को अपने घर भेजा जा चुका है। राष्ट्र विरोधी तत्व बेशक सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगाए, लेकिन असलियत ठीक इसके विपरीत है। इसका सबूत शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर के लंगगेट में मिला, जब सुरक्षा बलों पर हमला करने आए लश्कर का आतंकी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। जवानों ने खून से लथपथ आतंकी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल घायल आतंकी के अन्य साथियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। जानकारी के अनुसार लंगगेट में पुलिस और सेना का संयुक्त दल नियमित गश्त पर था। इसी दौरान एक जगह पर आतंकियों ने जवानों को देखते ही उन पर स्वचालित हथियारों से फायरिंग कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। करीब 5 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चली। इस दौरान एक आतंकी गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा साथी वहां से भाग निकला। जवानों ने खून से लथपथ पड़े आतंकी को उठाकर उसे उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आतंकी को अस्पताल पहुंचाने में कुछ और देरी होती तो उसे बचाना मुश्किल था। फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल आतंकी अबरार हसन बारामुल्ला के आजादगंज का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। विश्व विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग सहित कश्मीर के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में वीरवार रात से सुबह तक हल्की बर्फबारी हुई। जम्मू संभाग के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने के दिन में तपिश का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर में 6 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। इस दौरान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित हवाई सेवा प्रभावित हो सकती है। 7 मार्च को भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। शनिवार को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर में दिन का तापमान 15.8 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान 0 और गुलमर्ग में -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन भर धूप खिलने से तपिश बढ़ी है। यहां दिन का तापमान 24.7 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी द्वारा आज एक प्रेस मीट को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो 35 और 370 को हटाया है वो असंवैधानिक है। उसे असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर रियासत को एक स्पेशल फेडरल ऑटोनोमस स्टेटस की बैकग्राउंड क्या है, उसकी एनालिसिस इस विजन डॉक्यूमेंट में हमने एक्सप्रेस की है। इस डॉक्यूमेंट में हमने जम्मू कश्मीर का जो चैलेंज है, जम्मू कश्मीर का जो अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उसकी डीप एनालिसिस की है हमने, और एक नया नैरेटिव, एक रोड मैप जो है आपके माध्यम से एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, आजाद जम्मू कश्मीर, कश्मीर, इसके सारे खित्ते हैं, और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया के कंसिडरेशन के लिए हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में एक नया रोड मैप, एक नया नैरेटिव जो है सोच विचार के लिए रखा है। 1947 में कम्युनल पार्टीशन से बंटवारा हो गया ब्रिटिश एम्पायर का, तो उसकी लीगेसी है जो हम इस वक्त कन्फ्रंट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का चैलेंज।
उसकी भी एनालिसिस है इसमें, और उस पर उसको कैसे अब ब्रिज किया जाए। वक्त का ये तकाजा है कि उस डिवीजन को। युवा कांग्रेस मोर्चा ने भाजपा के खिलाफ आज फिर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा डिलिमिटेशन के नाम पर गलत काम करी है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाच, ये जो गलत काम जो बीजेपी कर रही है डीलिमिटेशन के नाम पे, ये जो गंदा खेल खेल रही है उसको एक्सपोज करने में, कुछ दिन पहले रविंदर रैना जी जो कहते थे चिंता नहीं करनी, डीलिमिटेशन मैनेज है, वो सबूत के साथ मीडिया में वो सामने आया। इसके ऊपर पीसीसी ने, मीर साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यूथ कांग्रेस ये कहना चाहता है, एक तरफ आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो कि डीलिमिटेशन आप मैनेज कर रहे हो, डीलिमिटेशन जम्मू के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डीलिमिटेशन JNK के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डीलिमिटेशन सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए हो रहा है। और 7 तारीख को दिल्ली से बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर असेंबली में वो देखेंगे किसकी सौदेबाजी कहाँ करनी है, कौन सा अमीर आदमी कहाँ है, उसको कहाँ पे उसकी एक असेंबली बनाकर उसको टिकट बेची जाए। जम्मू वालों का सौदा करने आ रहे हैं ये बीजेपी वाले। अगर इतना ही ख्याल जम्मू का होता, इतना ही ख्याल जम्मू कश्मीर की पब्लिक का होता, तो अभी तक जो भी डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो ड्राफ्ट की है वो पब्लिक में होती। ये डीलिमिटेशन किसके लिए कर रहे हो तुम? बीजेपी वालों के लिए कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं के लिए कर रहे हो, या पब्लिक के लिए कर रहे हो? जम्मू की पब्लिक के लिए कर रहे हो, JNK की पब्लिक के लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो, जो बीजेपी कहती है हम JNK के लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं आया, ना कोई ड्राफ्ट आया, अभी तक नहीं आया। हमारी डिमांड है जल्द से जल्द ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और ये जो नाच करने, ये जो गंदा नाच खेलने बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं। नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने आज प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, और आश्वासन के सहारे हम कितनी देर बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि हम लोग राहत की सांस ले सके। मसला है 196 से लेकर 5th पे कमीशन जब लागू हुआ तो पूरी स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया, तो हमें पुलिस को डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन भी एज इट इज़ किया गया। तो हम उसके संदर्भ में, आपको मालूम है कि पुलिस महकमा पुलिस इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देता है, मुल्क की सालमियत के लिए, एकता और अखंडता के लिए इन महकमे ने अपनी जानों तक निशावर की है। तो अब हमें बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि सीनियर सिटीजन आप प्रोटेस्ट और धरने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो कम अज़ कम इसका एहसास होना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई ये सीनियर सिटीजनों के साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं। तो हम ये LG साहब से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे इस मसले को हल किया जाए ताकि हमें इंसाफ दिया जाए। और उसके बाद जब दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल अलाउंस है वो सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आज डॉक्टर जो है, आपको पता ही है कि वो 500-800 तक वो फी लेते हैं, तो हमारी जो 300 रुपये के एक बड़ा सा मजाक है हमारे साथ। तो हम ये LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारे साथ जस्टिफाई। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।